हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चातुर्य मास के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग पुण्य फल और अलग महत्व होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण इसे और भी अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारी यह मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवत धाम की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को भगवत धाम की प्राप्ति होती है और भौतिक सुखों की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, इसलिए इस व्रत को रखने और तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश होने के साथ साथ उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से हमसे अनजाने में भी अगर कोई पाप बन गया हो तो उन सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और इस दिन पितरों के नाम से दान अवश्य करना चाहिए। यह बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12:23 से आरंभ हो रही है, जो कि 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से आरंभ होगा, जो 8:34 पर समाप्त होगा। पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने से नीच से नीच योनि में पड़े पितरों को भी मोक्ष मिल जाती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और इस व्रत को करने का फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे यह सब कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली होती है तथा पितरों को उद्योगति से मुक्ति देने वाली होती है। अतः हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनो। इंदिरा एकादशी व्रत कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली होती है और नीच योनि में भी पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली होती है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होके गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आता हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर आप कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे।
राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अतः राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके मुझे इंदिरा व्रत का विधि बताइए। यह किस पक्ष में आता है, किस तिथि को आता है और यह व्रत कैसे करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में खान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर प्रातः काल स्नान आदि करके पवित्र होकर इसके बाद भक्ति भाव से अपने घर के मंदिर में हाथ में गंगा जल लेके भगवान के समक्ष यह व्रत उपवास करने का नियम ग्रहण करें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन करावें और पितरों को दिए हुए अत्रमय पिंडों को सूंघकर विद्वान पुरुष गायों को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि विष्णु की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधुओं और अपने रिश्तेदारों आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु लोक धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उत्तम गति को प्राप्त होता है। तो यह थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों से इसको शेयर करें। बहुत जल्द हम अगली कथा के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा।